तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, ये परीक्षा अध्ययन का है पार्ट 3। मैंने बोला था ना आपको कि वाईफाई लग जाएगा तो उसके बाद फटाफट वीडियोस अपलोड होंगी। तो वाईफाई आज लग चुका है, मैं इसलिए वीडियो डालने में लेट हो गई क्योंकि सुबह वाईफाई लग रहा था। तो बहुत वाईफाई लगा कितने 4 या 5 बज गई थी। फिर उसके बाद बहुत हेडेक हो रहा था मुझे, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। सो देन मैंने स्टार्ट करती हूँ, मैं पढ़ने भी नहीं बैठी थी। तो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वही पेज खुला है, वाह यार, पता है मैंने भी अभी खोली है ये बुक मतलब कल से शायद। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन चल रहा था ना अपना। यस, व्हाट इज अ पॉइंट म्यूटेशन, गिव वन एग्जांपल। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है फ्रेंड्स? अब मैंने आपको बताया था जैसे कि म्यूटेशंस में मतलब कि एक म्यूटेशन जीनोमिक हो जाता है। तो पॉइंट म्यूटेशन वो होता है कि मतलब एक पॉइंट पे, मतलब एक सिंगल बेस पे, मतलब एक सिंगल बेस पेयर पे चेंज आ रहा है। लाइक जैसे कि अपन जैसे कि एक सिंगल, जैसे अपन ने लिख दिया GAC, मतलब कैट लिख दिया तो कैट, तो ये कट में बदल रहा है, मतलब ए से यू। सॉरी, ये दिख नहीं रहा था आपको। तो ये जो ए से यू में चेंज आ रहा है ना, जैसे मैंने आपने लिखा था कट, सॉरी जाम आ गया भगवान। तो जैसे कि CAT कैट है ना, कैट है, कट हो गया तो मतलब ए से यू में चेंज आ रहा है, मतलब इंसर्शन, सब्स्टिट्यूशन, डिलीटिशन कुछ भी हो रहा है, ठीक है। तो एक सिंगल बेस पेयर में चेंज आ रहा है, तो उसे बोला जाता है क्या, पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। तो यही लिखा है, एनी चेंज इन सिंगल बेस ऑफ जीन, इंसर्शन और डिलीशन और सब्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड अ पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन बोला जाता है उसे। तो इसका एग्जाम्पल है द सिक्स्थ अमीनो एसिड glutamic acid of beta change of hemoglobin is coded by a codon GAG. In this, codon of A is substituted by uracil. Then codon changes to GUG. The codon codes for amino acid valine. As a result, normal hemoglobin is converted to abnormal hemoglobin, causing sickle cell anemia. इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी इस पढ़ने में क्योंकि मैं खुद मोबाइल के अंदर देख के पढ़ रही थी, मैं भूल गई थी कि मेरे पास बुक है। सो ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ इसका एग्जाम्पल। वेट अ सेकेंड। ठीक है, ओके डन। एग्जाम्पल पढ़ना था अपन को। एग्जाम्पल में क्या बोला है, नॉर्मल इंसान की बात कर रहे हैं। प्लीज़ सबसे पहले अपन गाइस नॉर्मल इंसान की बात करते हैं। नॉर्मल इंसान की अपन DNA की बात कर लेते हैं, ठीक है। mRNA की बात कर लेते हैं नॉर्मल इंसान की गाइस, ठीक है। अपन उसकी प्रोटीन की बात कर रहे हैं, अभी अपन नॉर्मल इंसान की बात कर रहे हैं, एकदम नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल इंसान। तो ये है 5 डेज, मतलब ये 3 डेज to 5 डेज बोल दो, और RNA का कोड 5 डेज to 3 डेज कर दो, ठीक है। अब इसमें नॉर्मल इंसान में क्या है, नॉर्मल इंसान में ये जो DNA है, तो DNA क्या है, CTC, ओके, CTC है। RNA क्या है, गैग, ओके, गैग है, ठीक है। सीक्वेंस बता रही हूँ, बीटा चेन इन्होंने बोली है ना, बीटा चेन, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 नंबर पे, 1 2 3 4 5, 6 नंबर पे, 6 नंबर पे ये जो है, ये क्या है, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। ये सिकल सेल एनीमिया का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये नॉर्मल इंसान में, अब किसी को मतलब कोई है, मतलब जैसे कि अगर किसी में सिकल सेल एनीमिया हीमोग्लोबिन है, जैसे कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन से कन्वर्ट हो रहा है एब नॉर्मल में, तो वो क्या कर रहा है, कॉजिंग कर रहा है सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया कॉज कर रहा है, तो उसका जो DNA रहेगा, उसके जो DNA में चेंजेस आएंगे और उसके जो mRNA में चेंजेस आएंगे, RNA में मतलब वो जो मतलब चेंजेस आएंगे और जो प्रोटीन में आएंगे वो मैं बता देती हूँ। ये 3 days to 5 days, ओके, ये 5 days to 3 days, डन। तो ये जो ये T है ना, ये T किस में रिप्लेस हो जाएगा, A में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, CTC था, ये CTC था, तो ये CAC हो जाएगा, CAC हो जाएगा। और ये जो A है वो रिप्लेस हो जाएगा U से, मतलब एक पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, गैग से गग हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्रोटीन की बात हो रही है, तो यहाँ पर जब ये चेंजेस हो गए, तो ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 नंबर अमीनो एसिड जो ग्लूटामिक एसिड बनता था, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो वैलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो ये A है वो किस में, यूस में मतलब कन्वर्ट हो रहा है, मतलब यूरासिल में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये होता है गाइस पॉइंट म्यूटेशन। सॉरी, बहुत सारी डिस्टर्बेंस हुई क्योंकि मेरी फैमिली भी रहती है, बहुत सारी डिस्टर्ब आवाज़ आई और मुझे भी बार बार है ना वीडियो अगर आगे पीछे हो गई, क्योंकि मुझे बार बार वीडियो ऑफ करना पड़ी और ऑन करना पड़ी, क्योंकि शोर हो रहा था।
और फिर अभी मेरी स्टोरेज का ऑप्शन आ गया था, तो मेरी वीडियो चलते चलते क्या पता कहाँ पर बंद हो गई थी, मुझे ही नहीं पता। अभी मैं देखूँगी, एडिटिंग करने का इतना टाइम नहीं रहता है मेरे पास, तो इसलिए मैं डायरेक्ट अपलोड कर देती हूँ, मैं नहीं चेक करती हूँ, मैं इतना एडिटिंग नहीं चेक करती हूँ, जो भी है ना नॉर्मल मैं अपलोड कर देती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग माइंड नहीं करो, क्योंकि बिकॉज मुझे भी पढ़ना रहता है और एडिटिंग के लिए बहुत टाइम लगता है, मैं एडिटिंग नहीं कर सकती। हाँ, मेरे पास अगर मैं मेरी पढ़ाई को छोड़ के मैं एडिटिंग करूँगी तो बहुत मेरे लिए लॉस होगा, तो इसलिए मैं ना खुद भी ये पढ़ लेती हूँ, साथ साथ आप ही को पता है मैं ये जो पढ़ती हूँ ना, ये जो मतलब परीक्षा अध्ययन में खुद के भी मेरे को भी आएगा 12th में, तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैं जो पढ़ रही हूँ मैं जब खोलती हूँ तभी आपके साथ शेयर करती हूँ। आपके साथ जितना पढ़ती हूँ, ये यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ, मैं जितना पढ़ती हूँ यहाँ पर उतना ही मैं परीक्षा अध्ययन में से पढ़ती हूँ। डिटेल्स में उसको बाद में नहीं खोलती हूँ, क्योंकि मैं क्वेश्चंस करते भी जाती हूँ और सॉल्व होते भी जाते हैं। ठीक है। इन व्हाट कंडीशन 2 जीन्स शो 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी? कौन सी कंडीशन पे पूछा गया है जीन्स शो करेंगे 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी? तो द इंडिपेंडेंट assortment of genes that is responsible for 50% recombinant frequency is found in following condition। पढ़ा था ना ये वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ असॉर्टमेंट, मतलब जो जीन है वो मतलब दूसरी अलग ही मतलब खुद की मतलब अलग अलग गैमेट में जाएंगे। जैसे कि ये ए है और ये है, तो ये दोनों अलग अलग गैमेट में जाएंगे। मतलब क्या होगा कि इनमें ये दोनों अलग अलग गैमेट में जाएंगे। जैसे कि अगर हाँ कंडीशन थी, और उसका एक एक्सेप्शन भी था, लिंकेज। उसका क्या एक्सेप्शन था? लिंकेज था। तो मतलब क्या था कि 2 गैमेट में, जैसे ये ए बी जीन है ना, यहाँ पर मैं बताती हूँ, ये ए हो और ये बी जीन है, तो ये ए अलग गैमेट में जाएगा, ये बी अलग गैमेट में जाएगा। पर उसका एक्सेप्शन था लिंकेज, क्योंकि अगर ये पास पास हो गए तो ये एक ही गैमेट में चले जाएंगे। तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए थी? उसके लिए कंडीशन थी इफ द जीन्स आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। सबसे पहली कंडीशन तो अगर वो डिफरेंट क्रोमोसोम पे लोकेटेड होंगे तो वो तो अलग ही गैमेट में जाएंगे। ठीक है, तो अगर वो डिफरेंट क्रोमोसोम पे होंगे, सबसे पहली कंडीशन है। अब सेकंड कंडीशन क्या है? इफ द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम देन दे must be far away from each other to ensure crossing over every time during reductional division। उन्होंने क्या बोला था, सॉरी इनने मतलब यहाँ पर कंडीशन में क्या बोला गया है कि हाँ अगर वो एक ही क्रोमोसोम पे पर वो दोनों एक दूसरे से दूर हो। जैसे कि ये मैंने बना लिया क्रोमोसोम, पहली कंडीशन तो क्या थी? एक क्रोमोसोम पे ये बी है, ये ए है, ये गया दूसरे गैमेट में, ये गया दूसरे गैमेट में। सेकंड कंडीशन पे क्या बोला है? सेकंड कंडीशन पे क्या बोला है? अगर ये दोनों साथ में भी है ना, तो ये दूर हो एक दूसरे से। ठीक है, ये दो एक दूसरे से दूर हो, तो ये क्या करेंगे? एंश्योर करेंगे रिडक्शन डिवीजन के टाइम कि ये मतलब ये एक ही गैमेट में नहीं जाए। ठीक है, अलग अलग गैमेट में चले जाए। अगर वो दोनों लिंकेज हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? म्यूटेशंस हो जाएंगे बहुत सारे, अगर वो क्रॉसिंग ओवर कर जाते हैं तो। पर वो इसकी कंडीशन इंडिपेंडेंट मतलब 50%, फिर क्या होगा कि वो पेरेंटल जैसे रिकॉम्बिनेंट 50% रिकॉम्बिनेशन शो नहीं होगा। तो फ्रीक्वेंसी के लिए शो करने के लिए क्या है? अपने पास 2 कंडीशन है, सब भूल जाओ। 2 कंडीशन याद रखना है, या तो वो दोनों क्रोमोसोम, या तो वो डिफरेंट मतलब वो दोनों जीन्स क्या हो? डिफरेंट क्रोमोसोम पे लोकेटेड हो, या तो वो सेम क्रोमोसोम पे लोकेटेड है बट उनके बीच में कुछ दूरियां हो। ठीक है, ओके गाइस। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ कैन XXY कंडीशन ऑफ क्रोमोसोम अराइज इन ह्यूमन बीइंग? ठीक है, क्या आंसर पढ़ते हैं फिर एक्सप्लेन करेंगे। दिस कंडीशन अराइजेज व्हेन ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन बोथ द सेक्स क्रोमोसोम गो टू अ सिंगल एग ड्यूरिंग oogenesis in a lady. It means there it's no segregation of XX chromosome. If this XX egg is fertilized by a normal Y type of sperm, then XXY condition develops. If during spermatogenesis both the sex chromosome XY move to single sperm and this abnormal sperm fuses with a normal egg, then also this condition may develop. Okay, एक एक लाइन समझा दूँ आपको? ठीक है, मैंने फालतू में पढ़ लिया था सारा यार, एक एक लाइन स्टार्टिंग में समझाती थी, पढ़ते पढ़ते आ रहा है कि एक एक लाइन बता दूंगी। ठीक है, क्लियर है गाइस? दिख रहा है? आप थोड़ा पास करूँ क्या कैमरा? ठीक है। This condition arises when the due to non-disjunction both the sex chromosome go to single egg cell during oogenesis in a lady. इसमें क्या बोला है
कि अगर मतलब बोथ दी मतलब दोनों जो सेक्स क्रोमोसोम्स है उसके, तो वो एक ही सिंगल एग में चले गए oogenesis के टाइम लेडी में, तो मतलब क्या होगा कि सेग्रीगेशन नहीं होगा, मतलब वो दोनों अलग अलग नहीं होंगे, ठीक है। तो कौन सा एक्स क्रोमोसोम तो सेम्स में चले गए, फिर वो जो उसका एक्स है दोनों, मतलब जो फीमेल का, ये जैसे कि दोनों एक मतलब oogenesis में मतलब ए लेडी के एक एग में चले गए, गो टू अ सिंगल एग में, ये एक सिंगल एग में चले गए, ओके, ये सिंगल एग में चले गए एक्स, तो ये फर्टिलाइज हो जाएंगे किससे, एक सिंगल अगर वाई से हो रहा है, ओके, मेल के वाई से हो रहा है या एक्स से हो रहा है, तो ये क्या कंडीशन, मेल के वाई से हो रहा है, तो ये क्या कंडीशन बना देंगे, ये बना देंगे एक्स वाई कंडीशन, ठीक है, क्योंकि वो एक ही एग में चले गए, अगर सेग्रीगेशन नहीं हुआ, सेपरेट नहीं हुए दोनों, ठीक है। इफ दिस एक्स एग, अगर सेकंड एक चीज ये भी हो सकती है कि अगर इफ दिस एक्स एग इज फर्टिलाइज बाय अ नॉर्मल वाई टाइप ऑफ क्रोमोसोम ऑफ अ स्पर्म एक्स वाई कंडीशन डेवलप, यही बताया कि अगर वो एक्स होगा और वाई से अगर वो फर्टिलाइज होगा तो एक्स वाई कंडीशन डेवलप हो जाएंगी। अब फिर सेकंड कंडीशन, इफ ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस के ड्यूरिंग मतलब जो एक्स वाई क्रोमोसोम है वो सिंगल स्पर्म में चले गए, जो ये स्पर्म है मान लो, तो ये सिंगल स्पर्म में एक्स वाई वाले क्रोमोसोम है ना, वो सिंगल स्पर्म मतलब एक सिंगल में एक्स वाई सिंगल स्पर्म में चले गए, ठीक है। तो ये फर्टिलाइज्ड हो जाएंगे किससे, एक्स से, तो ये भी कंडीशन डेवलप हो सकती है, ठीक है, अगर एक सिंगल स्पर्म में चले गए। एंड दिस एबनॉर्मल स्पर्म फ्यूजेस विद अ नॉर्मल एग, अगर वो मतलब जो नॉर्मल स्पर्म में फ्यूजेस हो, मतलब वो जो एबनॉर्मल स्पर्म है, एबनॉर्मल, ये कौन सा स्पर्म है, एबनॉर्मल स्पर्म, ये कौन सा एग है, एबनॉर्मल एग, तो अगर ये फ्यूज हो गए नॉर्मल एग से, तो वो कंडीशन उसमें भी डेवलप हो सकती है, क्लियर। एक और बार बता देती हूँ, एक्स वाई कंडीशन कब कब डेवलप हो सकती है, जब ये एबनॉर्मल एग, ये कौन सा एबनॉर्मल एग, नॉर्मल स्पर्म से फर्टिलाइज हो गया, नॉर्मल स्पर्म से, और ठीक है, जब ये एबनॉर्मल स्पर्म, फर्स्ट कंडीशन ये, सेकंड कंडीशन ये, जब ये एबनॉर्मल स्पर्म नॉर्मल एग से फर्टिलाइज हो गया, दोनों में एक्स वाई वाली कंडीशन डेवलप्ड हो सकती है, oogenesis के टाइम और एक स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम, ठीक है, ओके, फाइन 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 फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, बहुत लंबी वीडियो नहीं हो रही है यार, फिफ्थ क्वेश्चन लास्ट करेंगे गाइस, और यार तो मेरे पास बात कर, फिर भी यार फिफ्थ क्वेश्चन लास्ट करते हैं, सिक्स्थ में नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगी, तो छोटी छोटी वीडियो में रहेंगे ना, तो देखने में मज़ा भी आएगा, मतलब बड़ी वीडियो में बोर हो जाते हैं एकदम लॉन्ग वीडियो में, ठीक है। वाई इट इज सेड दैट मेल ड्रोसोफिला एंड फीमेल फाउल and heterozygous and female fruit fly Drosophila and male fowl are homozygous, क्यों बोला जाता है भाई कि मेल ड्रोसोफिला फीमेल फाउल मेल फीमेल वाला हेट्रोजाइगस से और मेल वाला होमोजाइगस से क्यों बोला जाता है, ठीक है, पढ़ते हैं क्यों बोला जाता है, क्या बोला, मेल फाउल आर होमोजाइगस, ठीक है, और फीमेल फाउल आर हेट्रोजाइगस, ठीक है, पढ़ते हैं। डॉर्सोफिला एंड बर्ड्स आर कॉल्ड हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्स क्रोमोसोम, उनके क्रोमोसोम पे मेल और फीमेल को होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस बोला जाता है। मेल डॉर्सोफिला एक्स वाई एंड फीमेल फाउल ZW, मेल डॉर्सोफिला के पास क्या होता है, मेल XY होता है और फीमेल के पास ZW होता है, तो मतलब ये क्या है में, हाँ, तो ये आर हेट्रोजाइगस एंड प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स, ठीक है, हेट्रोजाइगस होते हो प्रोड्यूस कर सकते हैं 2 टाइप के गैमेट्स, या तो Z या तो Y, ठीक है, सॉरी या तो Z या तो W, ऐसा कुछ। फीमेल फ्रूट फ्लाई XX एंड मेल फाउल ZZ, ठीक है, फीमेल फ्रूट फ्लाई क्या होती है एंड फीमेल फाउल ZW है, अच्छा हाँ, ठीक है, सॉरी, फीमेल फ्रूट फ्लाई, जो फीमेल फ्रूट फ्लाई होती है वो XX होती है, और जो मेल फाउल होता है वो ZZ होता है, तो वो प्रोड्यूस कर सकता है ओनली 1 टाइप ऑफ गैमेट, या Z ही कर पाएगा, दोनों तरफ से ZZ जाएगा, फीमेल फ्रूट फ्लाई तो X टाइप एंड मेल फाउल Z टाइप, ठीक है, देयरफॉर दे आर होमोजाइगस, तो क्या हो सकता है, तो मेल क्या हो सकता है, मेल डोर्सोफिला और जो फीमेल है फाउल है वो क्या हो सकता है, हेट्रोजाइगस हो सकता है, यही कंडीशन इसलिए हेट्रोजाइगस होता है,
और जो मेल फाउल है और मेल फाउल है फीमेल फ्रूट फ्लाई है वो होमोजाइगस होती है। समझ आया क्यों होमोजाइगस होती है? क्योंकि मेल ड्रोसोफिला के पास XY और फीमेल फाउल के पास ZW। ठीक है, तो हेट्रोजाइगस। और वीडियो चलते चलते फिर रुक गई, क्या पता क्या हो रहा है मेरे साथ, तो यार बनते बनते सब रुक जा रहा है। सो गाइस, लगता है वीडियो इसके बाद नहीं बन पाएंगी, एक तो मोबाइल भी ऐसा हो चुका है ना मेरा। सो ये आपको समझ आ गया क्यों बोला जाता है। ठीक है, अब 6th क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।